अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत इतिहास रच चुका है। शुक्ला जी का बेटा पहुंचा 7 समंदर पार। जी हां, आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए। ये खुशखबरी है, नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार टलने के बाद आखिरकार लॉन्च हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन की कमान संभालते हुए अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया है। इसी के साथ शुभांशु भारत के वो पहले एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जिन्होंने ISS पर कदम रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ISS से डॉकिंग के वक्त शुभांशु की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहे थे और एक छोटी सी गड़बड़ी से भी ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही टकरा जाता और करीब $150 अरब के घाटे के साथ वहां सभी मौजूद एस्ट्रोनॉट मारे जाते। लेकिन शुभांशु ने बिना किसी मिस्टेक के सक्सेसफुल डॉकिंग कर ली और ISS पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। लेकिन क्यों होती है दो स्पेसक्राफ्ट के बीच की डॉकिंग इतनी ज्यादा खतरनाक? नासा ने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए एक इंडियन पायलट को ही क्यों चुना और शुभांशु स्पेस स्टेशन पर कितने दिन रहेंगे और क्या काम करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पर गर्व है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 25 जून 2025 नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार लॉन्च के लिए तैयार था, जिसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जा रहा था। अमेरिकन टाइम के मुताबिक रात के करीब 2:30 बजे 4 एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसक्राफ्ट में सवार हो जाते हैं, जिनमें मिशन कमांडर थी पैगी विट्सन, मिशन स्पेशलिस्ट थे पोलैंड के साउस उजनास्की और हंगरी के टिबोर कापू, जबकि पायलट के तौर पर इस मिशन की कमान सौंपी गई थी इसरो के इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को। चारों एस्ट्रोनॉट्स कमांड सेंटर के साथ अपने रेडियो का कनेक्शन और बाकी इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं और मिशन पायलट शुभांशु सीधा लॉन्च बटन दबा देते हैं। फिर शुरू होता है काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1 और स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट इनके ड्रैगन कैप्सूल को लेकर हवाओं को चीरते हुए अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरता है। सिर्फ 1 मिनट में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज थी 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का वातावरण पार करना, इसलिए कमांड सेंटर में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। करीब 3 मिनट में रॉकेट अपने फर्स्ट स्टेप को पूरा करके बूस्टर्स को रिलीज कर देता है और सेकंड स्टेज इंजन बर्न शुरू होता है। अब रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 90 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण को पार करके स्पेस में पहुंच जाता है और हर तरफ तालियां गूंज उठती है। अब नेक्स्ट स्टेज था पृथ्वी की 200 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ना, जिसके लिए इंजन के अगले स्टेज शुरू किए जाते हैं और वातावरण के घर्षण के बिना अब ये रॉकेट आसानी से अपनी रफ्तार बढ़ाए जा रहा था। देखते ही देखते लॉन्च के करीब 8 मिनट में एक्सियोम 4 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की 200 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ लेता है। फिर शुभांशु इसकी रफ्तार बढ़ाते हुए 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाते हैं, जो आवाज की रफ्तार से भी 22 गुना ज्यादा है। इसके साथ लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है और फिर हमें सुनाई देती है शुभांशु की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। वो कहते हैं, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं बल्कि आप सबके साथ हूं। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं, बल्कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। इसे लेकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आप भी उतनी एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला की आवाज के बाद मानो हर भारतीयों की आंखें चमक गईं। पूरी दुनिया में तालियों की गूंज दौड़ उठी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट कोई सीधा रास्ता नहीं पकड़ता, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए इसे पृथ्वी की कक्षा में बार बार घूमते हुए अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे बड़ा करना होता है। और इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट खुद भी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में एक पूरा चक्कर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी अपनी ऑर्बिट को बढ़ाता जा रहा था और लॉन्च के करीब 36 घंटे बाद शुभांशु और उनकी टीम उस पड़ाव पर पहुंची जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग यानी जुड़ने का समय था।
अब जरा सोचिए, दो स्पेसक्राफ्ट दोनों 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ना है ताकि इस छोटे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हो सके। ऐसे में अगर जरा भी चूक हो जाए या दोनों यान टकरा जाएं, तो ये पूरा मिशन टीम हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकती है। अब डॉकिंग के वक्त शुभांशु खुद कॉकपिट में थे और स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल मोड में लेते हुए उन्होंने 1-1 सेंटीमीटर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उनके सामने ISS आ चुका था, लेकिन वो अपने स्पेसक्राफ्ट को जरा सा हिला भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक हल्का सा कंपन भी इस मिशन को तबाही में बदल सकता था। कमांड सेंटर में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें मॉनिटर पर थी। हर एक सेंसर, हर एक थ्रस्टर, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। और फिर वो पल आया जब शुभांशु ने डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की और धीरे धीरे उनका स्पेसक्राफ्ट ISS के डॉकिंग पोर्ट की ओर सरकने लगा। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और कांटेक्ट। फिर दोनों के हुक्स एक दूसरे को पकड़ चुके थे और जैसे ही डॉकिंग कंप्लीट हुई और इसका अलर्ट स्क्रीन पर चमका, पूरा मिशन कंट्रोल तालियों से गूंज उठा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का पहला एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। वहां मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सियोम 4 के 4 एस्ट्रोनॉट्स का वेलकम किया और शुभांशु ने अंदर जाते ही सबसे पहला काम किया, उन्होंने अपनी स्पेस सूट की आर्म पर लगा तिरंगा चूमा, सलूट किया और फिर उसे ISS की दीवार पर लगा दिया। यह वो ऐतिहासिक क्षण था जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम करीब 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक रिसर्च, बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट्स और भारत अमेरिका के साझा मिशन पर काम करेंगे, जिसके बाद शुभांशु फिर से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की कमान संभालते हुए अपने क्रू को धरती पर सही सलामत वापस ले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट तो राकेश शर्मा थे ना, फिर शुभांशु शुक्ला को हमें ISS पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट कहना क्यों पड़ रहा है? तो देखिए, जब राकेश शर्मा साल 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन में अंतरिक्ष में गए, उस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अस्तित्व नहीं था। उन्होंने मिशन के दौरान स्ल्यूथ 7 नाम के रूसी अंतरिक्ष स्टेशन में 8 दिन बिताए थे। वो भारत के पहले अभी तक के इकलौते अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने कहा था। और राकेश के अंतरिक्ष में जाने के 4 दशक बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाने वाले दूसरे और ISS पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बने। अब बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की, तो शुभांशु भारतीय वायुसेना के एक तेज तर्रार ग्रुप कैप्टन हैं। उन्होंने 21 साल की उम्र में ही एयरफोर्स की फाइटर विंग ज्वाइन की थी, जहां उन्होंने MiG-21, MiG-29, सुखोई 30, जगुआर जैसे घातक फाइटर जेट्स उड़ाए। 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस लिया। शुभांशु ने देश के लिए कई बॉर्डर मिशन, ट्रेनिंग ड्रिल्स और कॉम्बैट ऑपरेशन को लीड किया और साल 2020 में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान की अनाउंसमेंट की और इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 जाबाज पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को चुना, जिन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया ताकि वो जीरो ग्रेविटी स्पेस वॉक और इमरजेंसी सिचुएशंस की ट्रेनिंग ले सकें। और रूस के इसी यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में नासा की नजर शुभांशु पर पड़ी। उन्होंने अपने एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु को शामिल करने के लिए इसरो से बात की। इस तरह शुभांशु रूस से अमेरिका पहुंचे और वहां जॉनसन स्पेस सेंटर में उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ट्रेनिंग मिली, जो कि स्पेस वॉक, डॉकिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम और माइक्रो ग्रेविटी में रहने तक के शुभांशु ने सब कुछ सीखा। फिर आया वो मौका जब नासा ने एक्सियोम 4 मिशंस के पायलट्स की जिम्मेदारी शुभांशु को दे दी और अपने क्रू को ISS पर सही सलामत पहुंचाकर शुभांशु ने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। और दोस्तों, शुभांशु अब सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं रहे, वो बन चुके हैं भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम का चेहरा। और इस मिशन के बाद वो जल्द ही गगनयान के पहले ह्यूमन मिशन का हिस्सा बनेंगे और एक बार फिर अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहराएंगे। यानी वो दिन दूर नहीं जब शुभांशु जैसे और भी भारतीय अंतरिक्ष में वैज्ञानिक खोज कर सकेंगे, स्पेस वॉक करेंगे और शायद चांद पर पहला कदम रखने वाले भारतीय भी इन्हीं में से कोई होगा और भारत बनेगा अगला स्पेस सुपर पावर। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्पेस में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला और इसरो पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखकर आपको भी गर्व महसूस हुआ हो तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और शुभांशु के स्पेस मिशन के नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद जय भारत।